बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान ख़ान और आप देख रहे हैं ख़ान फ्रेगमेंट रिप्लेट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरलूश उस्मान की एपिसोड 47 के हवाले से। जैसा कि इस ट्रेलर में एक नए और अहम किरदार की वापसी आ चुकी है, जो कि मालहन खातून हम लोगों ने देख चुके हैं। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है, दोनों स्टोरी सेम है, सिर्फ समझने की बात है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि डरलीस अर्तगल में अर्तगल गाजी हलीमा सुल्तान से शादी कर लेते हैं, जो कि सल्जोक सल्तनत की सुल्तान अलाउद्दीन की नवासी होती है, और अर्तगल गाजी उसके साथ शादी करके अपनी फतूहात समेटते समेटते जो कि एक मजबूत कबीला बना देते हैं। लिहाजा ये भी स्टोरी सेम ही है, एक तरफ उस्मान गाजी है और दूसरी जानिब मालहन खातून है। लिहाजा उस्मान गाजी मालहन खातून से शादी इसलिए भी करेंगे कि अर्तगल गाजी ने अपनी वसीयत में लिख के जा चुके हैं। मालहन खातून जो कि एक सल्जोक सल्तनत के अहम जो कि बहुत मजबूत सरदार की बेटी है, जिसके साथ उस्मान गाजी शादी करेंगे, और उसमें से उस्मान गाजी की औलाद होगी जो आगे नस्ल को बढ़ाएंगे। लिहाजा एक तो वो किरदार सबसे अहम अदा करेगी उस्मान गाजी की रियासत बनाने में, और साथ उस्मान गाजी का आगे किरदार चलाने में। आप लोगों को क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाला खातून के मदाह के बारे में। जो कि आप सोच रहे होंगे कि बाला खातून का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा या बाला खातून ये सीरीज़ छोड़ जाएंगी। तो दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। बाला खातून भी इसमें किरदार में अपने रहेगी और कुरलूश उस्मान का हिस्सा रहेगी। लिहाजा मालहन खातून इसी सीरीज़ के आखिर में ये छोड़ के चली जाएगी, जो कि इसकी औलाद होगी वो उरार ख़ान के नाम से इसका बेटा होगा, जिसकी परवरिश बाला खातून करेगी, और बाला खातून की भी औलाद होगी, जिससे उस्मान गाजी अपनी सल्तनत और मज़ीद आगे बढ़ाएंगी। तो दोस्त, आप सबसे अहम बात करने से पहले उन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बात कर लेते हैं तुर्गुत अलब के हवाले से। तुर्गुत अलब का किरदार जो लोग समझ रहे हैं, बहुत जल्द इस सीरीज़ में हमें देखने को मिलेगा। यकीनन उसमें आने में एक से तो एक साथ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अहम रोल है एनागोल किला की फ़तह के हवाले से। लिहाजा एनागोल किला को तब तक फ़तह नहीं किया जा सकेगा जब तक इस सीरीज़ में तुर्गुत अलब जैसा कोई सिपाही ना आ जाए। अगर उसके बगैर एनागोल किले की फ़तह दिखा दी जाए तो ये महमद बुज़दाग की जानिब से एक बहुत बड़ी गलती होगी। लिहाजा तारीख़ी लिहाज से एनागोल किला की फ़तह में तुर्गुत अलब का बहुत अहम किरदार था। यकीनन उसकी जगह किसी अगर और शख्स को शामिल किया जाए तो एनागोल किले को फ़तह करना चाहता है। उम्मीद ये की जा सकती है कि एनागोल की फ़तह हो सकता है आने वाली और एक साथ में दिखाई जाए, लेकिन इसी सीरीज़ में बहुत कम चांसेस है कि एनागोल की फ़तह हमें देखने को मिले। तो दोस्तों, एक खुशखबरी आप सब भाइयों के लिए ये है कि अदरीस का इख्तिताम जो एक गद्दार के तौर पर हमें देखने को मिला था, वो बहुत जल्द अपने अंजाम के करीब है। और उसके बाद हमें सबसे अहम और खुश कर देने वाली खुशखबरी ये है, बुरान अलब और गोंजा की शादी हमें आने वाली एक साथ में देखने को मिल रही है। लिहाजा इसमें बहुत जल्द उस्मान गाजी अदरीस का सर धड़ से अलग कर देंगे, और उसके बाद बुरान अलब की शादी जो हमें इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएगी। लिहाजा इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।